हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में हम क्लास 9 के बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल क्या है, यूनिट्स क्या है, ये सब के बारे में अब हम अपन क्या कर रहे थे, पढ़े थे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल होता क्या है, यूनिट के बारे में पता किया, यूनिट होता क्या है। फिर हमने देखा था कि सेल क्या होता है, फिर सेल के डेफिनेशन देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद किसने किया था, सेल को डिस्कवर किसने किया था, इसके बारे में अपन क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कॉर्क देखा। ठीक है, कॉर्क जिन्होंने सेल्फ डिजाइन, ठीक है, माइक्रोस्कोप किसने से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल्स को देखा था। कौन से सेल्स को देखा था, कॉर्क, कॉर्क ऑफ ट्री। मतलब जो ट्री में, मैं बताई थी आप लोग को, ट्री में जो कॉर्क होता है जिसको हम लोग छाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, छाल में देखा था कि उसमें क्या देखा था, उन्होंने डेड सेल को देखा था। तो इस तरह रॉबर्ट हुक ने किसका डेड सेल, ठीक है, कार के थ्रू हम लोग किसके डेड सेल का क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर अब मैं बताई थी आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जिन्होंने उन्होंने खुद खुद डिस्कवर किया था। ठीक है, खुद डिजाइन किए थे। किसको डिजाइन किए थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने खुद डिजाइन किए थे। ठीक है, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा था, उसको हम लोग रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, सेल्स को, डेड सेल को देखा उसी से। तो उन्होंने देखा कि क्या बोलते हैं, जो डेड सेल कॉर्क होता है वो क्या होता है, जो डेड सेल होता है कॉर्क, ठीक है, वो किसके, एक हनी कॉम्ब की तरह दिखता है। ठीक है, किसकी तरह दिखता है, हनी कॉम्ब की तरह क्या करता है, वो दिखता है। ठीक है, ठीक है, हनी कॉम्ब की तरह दिखता है, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। ठीक है, मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी छत्ता बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बाद 1674 में एंटोन वॉन ने क्या किया था, उन्होंने पॉन्ड्स, ठीक है, जो वाटर में फ्री लिविंग कर रहे थे, कौन, सेल्स, उसके बारे में एंटोन वॉन ने, अब उन्होंने तो डेड सेल को देखा था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। बट जो एंटोन वॉन है, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट, जिनको 1674 में उन्होंने क्या, एक लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर इस तरफ से हमने डिस्कवरी देखा था, कौन डिस्कवर, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर था। न्यूक्लियस क्या होता है बताऊंगी। ठीक है, यहीं पे अपन बता देते हैं कि ये क्या होता है, सेल के जो सेंट्रियोल पार्ट में जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर होता है ये पर्किन, क्या है, 1839 में प्रोटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था। फिर मैं आप लोगों को बताई थी कि पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को क्या है, 1838 में जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट में कंसिस्ट किया था कि हाँ, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में एनिमल से, प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, आप लोगों को बताई थी। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, इस तरह उन्होंने अपने एक बेसिक क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में अब अपन देखे थे कि कैरेक्टर्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की क्या क्या, यहाँ पे सेल वॉल लिख लेना। ठीक है, सेल वॉल, या फिर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये सेल वॉल नहीं, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये इलास्टिक क्या होता है, ये बहुत ही पतला होता है, मैं बोली थी इसको बैलून से कंपेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, ये इलास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, बताई थी, ये लिविंग होते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल होते हैं, अपने अंदर सेलेक्टिव पार्ट्स को ही अंदर सेल के अंदर एंटर देते हैं और सेल के बाहर एग्जिट करते हैं। ठीक है, और मैं बताई थी कि इसमें क्या होता है, ये होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज होती है, कुछ फैसिलिटीज होती है, मूव करती है, मैं बताई थी। ठीक है, ऑर्गेनिक, ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है ये। ठीक है, और मैं बताई थी फ्लेक्सिबल इनेबल्स द सेल एंड टू इंगल्फ। मैं ये बताई थी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है,
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंगल्स किसको बोलते हैं? अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है तभी ये एंगल्स कर सकते हैं। मैं बताई थी एंगल्स किसको बोलते हैं। कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, सेल, जो हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा जो सेल है, ये क्या करेगा, किसी भी इंसेक्ट को फूड के रूप में क्या करता है, अपना क्या करता है, ये फूड के रूप में लेता है। ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, ये क्या कर, इंसेक्ट उसी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर यानी होता है शेप और साइज, उसी का अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेता है, खा लेता है, ठीक है, उसको फूड बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे आज इसमें अपन देखेंगे हम मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मूवमेंट होता है। तो ये देखो, इसमें डिफ्यूजन होता है। तो मैं डिफ्यूजन किसको बोलेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन किसको बोलेंगे, जो हाई कंसंट्रेशन एरिया से क्या करता है, लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर क्या करता है, मूव करता है। उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं डिफ्यूजन बोल सकते हैं, ठीक है। अब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन देखो सबसे ज्यादा गैसेस में होता है। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि डिफ्यूजन होता क्या है, देखो। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैसेस में होता है। किसमें होता है, गैस में होता है। अब ये गैस में कैसे होता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही फ्रीली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, क्या करते हैं, फ्रीली होते हैं, उनमें बहुत सारा गैप प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसमें मूवमेंट क्या करेगा, वो जल्दी करे। जैसे कि हम ये डिफ्यूजन का एक एग्जांपल गैस के बेस पे ले सकते हैं, इंसेंस स्टिक्स, ठीक है। अगरबत्ती को हम एक कॉर्नर में लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो उसकी स्मेल उसकी खुशबू पूरे रूम पे फैल जाएगी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये गैस, गैस में ज्यादा होता है। अब गैस में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर में होते हैं, में बहुत ज्यादा गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके इंटरमोलिकुलर जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या करता है, इसमें बहुत ही लाइट, मतलब इसमें नहीं होता, ठीक है, वीक होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या बोलते हैं, गैस के कंपेयर में क्या होता है, इसमें कम गैप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिक्विड में ये डिफ्यूजन होगा, ठीक है। लिक्विड में अब डिफ्यूजन कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देती हूँ कि आप लोग जानते हो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कैसे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनमें क्या, जो लिक्विड सॉरी जो क्या करते हैं, फॉर्म में क्या डिजोल्व रहता है, एक्वाटिक एनिमल्स में पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपना अपना जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी डिफ्यूजन बोल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड। अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन, यहाँ देखो ये हमारा सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है। क्यों स्लो प्रोसेस में होता है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। क्या होता है, इसमें स्लो होती है। जैसे कि हम बता दूं मैं कि अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ चौक क्या करते हैं, ये चौक को हम अगर चौक से लिखते हैं उसको कुछ दिन तक रखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, तो इजिली से नहीं मिट पाता। क्यों नहीं मिट पाता, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल होते हैं डिफ्यूजन होते रहता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या होता है, ये वैसे ये सॉलिड का जो प्रोसेस होता है बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा, ये देखो एक्टिविटीज ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो क्या बोलते हैं पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसमें मोमेंटम देखो, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ये डिफ्यूजन के अपोजिट प्रोसेस है। क्या होता है, ये डिफ्यूजन के अपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें कि जो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन ये क्या करता है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या करता है, ये मूव करता है इसके जो, ठीक है, ऑस्मोसिस। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक सेकंड, आप जानते हो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस बताते हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन किसके बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए सॉल्यूशन को हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं एग्जांपल के लिए,
हम सॉल्यूशन के एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं शरबत। जानते हो शरबत किसको बोलते हैं? हाँ, सब जानते हो। ठीक है, सब यूज भी करते हैं। तो शरबत में क्या होता है? शरबत में क्या क्या मिला रहता है? बेसिक हम रहने के लिए नींबू, नींबू रहता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये शुगर एंड वाटर, बट हम ज्यादातर हम शुगर वाटर को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शुगर होता है वो क्या होता है, शुगर शुगर को देखो, शरबत बनाने के लिए क्या होता है, हम ग्लास लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास हम वाटर में हम लोग क्या करते हैं, शुगर डिजोल्व करते हैं। तो जो शुगर होगा वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूट। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसमें, और जो वाटर होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट एंड शुगर को बोलते हैं सॉल्यूट। ये है हमारा शुगर एंड वाटर। अब देखो इस तरह क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। देखो जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ये पूरी तरह एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें पूरी तरह वो क्या हो, डिजोल्व हो जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब देखो हाइपर, इसमें आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, ये देखो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये इसी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रख देते हैं, ठीक है, हम सेल को क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम उसमें क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, जिसमें सॉल्यूट, मान लो शुगर एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये देखो ये शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में अगर हम किशमिश को रख देते हैं तो किशमिश क्या होगा, किशमिश हो जाएगा, किशमिश क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, किशमिश सिकुड़ जाएगा। तो इसको, तो ये क्या होगा, अगर इसमें देखो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो देखो ये सेल के अंदर में जो किशमिश किशमिश है, मतलब किशमिश के अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो वो किस में जाती है, वो लो होती, तो ये क्या करती है, इसमें जो अंदर में जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन में आ जाती है, मतलब अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हाई से टू, मतलब ये जो किशमिश है इसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ठीक है, लो है, तो वो कहाँ जा रही है, हाई, मतलब ये सॉल्यूशन में जा रही है। कहाँ जा रही है, सॉल्यूशन में जा रही है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। अब देखो, अब अगर हम सेल को वैसे ही, यहाँ पे हम लोग किसमें से गया, अगर हम सेल को हम लोग क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम ले सकते हैं हमारा, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, तो ये देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और और क्या बोलते हैं, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किशमिश को डालते हैं। ठीक है, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बोल सकते हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी 1-2 चम्मच ले लेते हैं, और
क्या बोलते हैं इसकी, वाटर की क्वांटिटी हम ले सकते हैं, सब आधा गिलास वाटर है और उसमें 1-2 चम्मच क्या है, शुगर है। तो इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, सोल्यूट मतलब शुगर की क्वांटिटी कम है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम अगर किशमिश को रखते हैं, ठीक है, किशमिश को हम डालते हैं तो ये क्या होगा, किशमिश क्या होगा, किशमिश के में जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन से किशमिश में क्या होगा, सॉल्यूशन किशमिश में एंटर करेगा, जिससे किशमिश क्या हो गया, स्वेलन हो जाएगा, क्या हो गया, आ जाएगा, ये फूल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, इसी को बोलते हैं। अब देखो इसमें यहीं पे बता देती हूँ कि एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्यूट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताया रही थी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, किशमिश क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मतलब इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये क्या बोलते हैं सेल के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, रैंक वो किसमें जा रहा है, ये सॉल्यूशन में जा रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस, जिसमें एक्सोस्मोसिस, जिसमें सेल के वाटर या पार्टिकल किसमें डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में, मतलब सेल से बाहर निकल रहा है। ठीक है, सेल्स के अंदर के जो पार्टिकल बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोलते हैं इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, शुगर वाटर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व मतलब वो सेल से बाहर निकल रहा है, जिसको बोल सकते हैं हम एक्सोस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब वहीं पे हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो किशमिश होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें सॉल्यूशन किसमें एंटर कर रहा है, सेल के अंदर, सपोज ये किशमिश क्या है, सेल है, तो सेल के अंदर क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है। ठीक है, सेल के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो सेल के अंदर अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, एंडोस्मोसिस प्रोसेस। तो समझ में आया, एक्सोस्मोसिस क्या होता है, जिसमें सेल के अंदर के पार्टिकल सेल से बाहर निकल, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बाहर निकलते हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल किसमें एंटर करते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग किशमिश को डाल रहे हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्या नहीं होता, कुछ इफेक्ट नहीं होता, किसका इफेक्ट, ना ही किशमिश फूलेगी और न ही क्या होगी वो, नहीं वो किशमिश फूलेगी और न ही किशमिश क्या होगी, सिंक होगी। ठीक है, तो ये हमारा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम बोल सकते हैं, एक होता है एंडोस्मोसिस, देखो ये सेमी परमीबल होता है, मतलब ऑस्मोसिस सेमी परमीबल से, सेमी परमीबल हम बोल सकते हैं, जैसे कि आगे आप लोग पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। सेल वॉल, सेल वॉल किसमें होता है, मैं बताई हूँ, सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमीबल बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, तो सेमी परमीबल से जो क्या करे, हाई कंसंट्रेशन एरिया से क्या करे, सॉरी लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया में क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, आया समझ में। तो ये देखो इसमें क्या होता है,
तो इसमें अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को देखो, अभी हम लोग किसमिस को रखे हैं, इसी के बेस पे हम लोग अगर सेल को रखते हैं तो क्या होगा, सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो नहीं फूलेगी और नहीं क्या होगी, वो श्रिंक होगी, नहीं वो क्या करेगी, वो श्रिंक होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ में अगर हाँ यहाँ पे एक और तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं एंडोस्मोसिस का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ले सकते हैं एंडोस्मोसिस और यहाँ पे एक्सोस्मोसिस। ये देखो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिए, रेजिन मतलब क्या लिए, हम लोग किशमिश को लिए हैं। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग एग को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, एग को बोल ले सकते हैं। अगर हम अंडे को, ठीक है, अंडे को हम HCl सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना। तो अगर अंडे को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करते हैं, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अंडे को डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो अगर हम उसको डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दो बीकर ले लेते हैं हम। ठीक है, एक दो बीकर ले लेते हैं हम, एक में, ठीक है, दो बीकर ले लेते हैं, एक में हम डाल देते हैं, एक में हमारा एग को डाल देते हैं और एक प्योर वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर, और एक में हम क्या ले लेते हैं, HCl वाटर ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट भी ले सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डालते हैं ये, तो क्या होगा, वो जो हाइड्रोक्लोरिक वाला एसिड में, या फिर हम लोग इसमें घर पे हम लोग, आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो, नमक वाले एक सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेना, सॉल्ट और वाटर को करके इसमें डाल देना, और एक प्योर वाटर। तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट वाला, जिसको हाइड्रोक्लोरिक में भी हम लोग डाल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक में भी डाल सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी, इसमें एग डाल देते हैं। ठीक है, और जो प्योर वाटर लेंगे, ठीक है, प्योर वाटर लेंगे, इसमें क्या होगा, प्योर वाटर लेंगे तो प्योर वाटर में क्या होगा, वो ये देखो, प्योर वाटर में कुछ फैट नहीं दिखेगा। ठीक है, वो फूल जाएगा। कौन फूल जाएगा, प्योर वाटर में। ठीक है, प्योर वाटर में वो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, कौन सा, इसमें एंडोस्मोसिस प्रोसेस होता है, और इसमें क्या होता है ये सिकुड़ जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो इसमें ये क्या है, एक्सोस्मोसिस होगा, मतलब सेल के बाहर जो वो सॉल्यूशन अगर सेल के बाहर से जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है, सेल के बाहर से, तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, और जो सेल के अंदर एंटर करता है उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो आई होप आप लोगों को ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ओके।